हाँ जी, तो ये सूत्र चलेगा हमारा। आहार्य अधिकार पूरा हो गया। आहार्य अधिकार पूरा हो गया है। प्रश्न हम्म। सूत्र में उदाहरण दे रखा है हैं? त्वक का पितृ है। हैं? त्वक का पितृ है। क्या बोल दिया? त्वक का पितृ है। किस न बहुव्रीहि? पहले अध्याय का, पहले अध्याय का न बहुव्रीहि, पहले अध्याय का न बहुव्रीहि सूत्र में क्या दे रखा है? त्वक का पितृ है। त्वक पितृक मत पितृक। तुम पिता हो जिसके, त्वक पितृक। मैं पिता हूं जिसका, मत पितृक। मुझे प्राप्त किससे था हैं? सर्वनाम संज्ञा किससे प्राप्त हुई? सर्वनाम संज्ञा ये तो सर्वादि सर्वनाम से प्राप्त है। बहुव्रीहि समास में या किसी भी समास में सर्वादि सर्वनाम संज्ञक होते हैं। उसमें नहीं जुड़ रहे आप लोग, उसमें लैपटॉप पर नहीं जुड़ रहे हैं? तत्र कार्यम न करोति। तत्र संयोजयतु पुनस्तु। हाँ जी, तो त्वत् पत्रिका न बहुव्रीहि सूत्रे पृच्छ्यते यत् त्वत् पत्रिका इति उदाहरणं कथं निष्पद्यते। न बहुव्रीहि सूत्रस्य अर्थद्वयं भवति। बहुव्रीहि समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति, एक अर्थ। अपरा अर्थ अस्ति बहुव्रीहि समासे सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहि संज्ञा नहीं, तत्पुरुष किम सर्वनाम संज्ञा न भवति। सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहि सर्वनाम संज्ञा न भवति। सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहे सर्वनाम संज्ञा न भवति, एक अर्थ। अपरा अर्थ बहुव्रीहि समासे सर्वादीनि यानी शब्द रूपाणी, बहुव्रीहि समास में जो सर्वादि रूप हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो त्वत् पितृका में त्वम पिता यस्य, तो यहाँ युष्मत् शब्द है ना, तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, नहीं होगी तो अकच नहीं होगा। अकच नहीं होगा तो कै प्रत्यय हो जाएगा सामान्य रूप से। अकच नहीं होगा तो कै हो जाएगा। तो युष्मद आगे कै, फिर कै के पर रहते प्रत्योत्तर पद से, कै के पर रहते प्रत्यय और उत्तर पद के पर रहते मैं पर्यंत को त्वमावेक बचने, त्वय और मैं आदेश हो जाएगा। तो त्वय आदेश होकर के त्वत रूप बना है। सिद्धि सिद्धिम साधयामि, युष्मद त्वम पिता यस्य तो विग्रह है। युष्मद तू पितृ तू कब हो गया है? तुमको धातु प्रातिपदिक इसका लुक हो गया। यहाँ युष्मद शब्द में सर्वनाम संज्ञा का मना हो गया। युष्मद सु पितृ, सु कब ऐसा लिख लो रुड़की वाले बच्चे। अब इसको युष्मद की
सर्वनाम संज्ञा यदि हो जाए तो अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे अकच होगा। अकच होगा, युष्मकत ऐसा बनेगा। टी भाग से पहले अकच होता है, युष्मकत है, युष्मकत होगा। और यदि सर्वनाम संज्ञा नहीं है तो सामान्य रूप से क प्रत्यय होगा। तो युष्मद आगे क के पर रहते प्रत्युत्तर पदस्य त्वय और मैं आदेश हो जाता, मैं पर्यंत को त्वय में आदेश हो जाता है। तो इसको मैं पर्यंत को त्वय आदेश हो गया, और अद यहाँ मैं पर्यंत को होता है, अद यहाँ रख दिया मैंने, और इन दोनों का तो गुणे त्वद पितृका, और इसको खरीच है त्वद। यहाँ पर क आ गया ना, यहाँ कप आगे क प्रत्यय आ गया, क प्रत्यय आ गया। वो संज्ञान वगैरह तीसरे पांचवें लेके तीसरे पाद में स्वार्थिक प्रत्यय हो जाते हैं। अज्ञाते कुत्सिते संज्ञान कन अल्पे रस्वे अनुकंपायाम है। ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं वहां पर, क्या क्या संज्ञा अर्थ में होता है, और इवे प्रतिकृत, और बहुत सारे अर्थ हैं। अल्पे रस्वे, अज्ञाते कुत्सिते, अनुकंपायाम। 5वां अध्याय से दिखता है मेरे को यूं है, मतलब 5वां ही क्या सारा ही दिखता है। तो जहाँ की जरूरत पड़ती है वो पेज ऐसे खुल करके आ जाता है, जैसे ये इसमें आप ऐसे करते हो, क्लिक करते हो तो वो चीज आ जाती है ना, तो वही आ जाता है, वो पेज निकल करके सामने ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पर त्वत् क्या प्रत्यय हुआ, मैं ये कह रहा था ये प्रत्युत्तर पदस्य का अर्थ है, ये क जो है ना, ये जो क है प्रत्यय के पर रहते मां पर्यंत को आदेश और अब ये बच गया, अतोगुण पर त्वत् बन गया। खरीचे से द को क हो गया, त्वत्क पितृका ऐसा बनेगा। मत मैं आदेश होगा तो मत पितृका। और यदि यहाँ पर वो बनाए अकच हो तो क्या रूप बनेगा, त्वकत पितृका मकत पितृका। अकच हो जाएगा तो म पर्यंत को त्वादेश, अकत त्वकत पितृका मकत पितृका, त्वकत पितृका मकत पितृका। तो ये दोनों ही अर्थ है ना। बहुब्रीहि समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, और सर्वाद्यंत बहुब्रीहि की सर्वनाम संज्ञा होती नहीं होती। इसके दो अर्थ हैं न बहुब्रीहि सूत्र के। ये इससे पता नहीं लगता है, पूरा इसके व्याख्याकारों ने इस बात को बताया है। महाभाष्य में तो है ही, पर ये जो है पद्मंजरी वगैरह में भी दिया है कि इसके दो अर्थ हैं, इसके न बहुब्रीहि के। तो इसमें पहला अर्थ तो ये हो गया सर्वनाम तदंत विधेय बहुब्रीहि सर्वाद्यंत संज्ञा नास्ति संज्ञा स्याद इति प्रतिषेध आरभ्यते। तो इसका मतलब पहला अर्थ तो इतना ही हुआ कि सर्वाद्यंत से बहुब्रीहि सर्वनाम संज्ञा न भवति, और दूसरा बहुब्रीहि समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति, ये दूसरा अर्थ है। क्या कह रहे थे? सर्वादि सर्वनामनि से कैसे प्राप्त है सर्वनाम संज्ञा? सर्वादि शब्द जो भी होते हैं जहां भी उनकी सर्वनाम संज्ञा होती, समास में पद के रूप में होगा, पूर्व पद में तो भी पूरे की संज्ञा होगी, पूरे की होगी या सिर्फ जितने की होगी? केवल उतने की सर्वनाम की, पूरी की तो कैसे होगी? सर्वाद्यंत की भी जब होती है तो उसी की होती है, पर पहले वाले की कर ना कर, मतलब उसको बचाने से भी कोई लाभ नहीं। जैसे शब्द है अपने पास प्रिय विश्व,
तो प्रिय विश्व की भी यदि सर्वनाम संज्ञा हो जाए, प्रिय को बचाने से भी कोई लाभ नहीं है, कोई हानि भी नहीं है, तो प्रिय विश्व की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। सर्वाद्यंत बहुव्रीहि की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। और आदि में कहीं पूर्व पद में होगा तो भी सर्वनाम संज्ञा हो रहा है ना, प्रिय विश्व में। अच्छा, आदि में, आदि में तो यही है। वही है। अकच्छ नहीं होती सर्वनाम संज्ञा के अभाव में, ऐसे कह रहे हैं भाष्यकार। सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा होगी, हम्म। समास में रहेगा ऐसे। आगे चलूं या और कुछ? पांचवा अध्याय। पांचवा अध्याय में ये कहा है, आर्य जो पढ़ते थे, आर्याणाम ठगादि नाम पूर्णावधि। आ अर्ह अर्थ में जो ठगादि थे उनकी अवधि पूरी होगी। अब पारायण तोरायण चांद्रायण वर्तयति प्रागवतेष्ठ चल पड़ा। समर्थ विभक्ति अनुवर्तते, समर्थ विभक्ति और अर्हति चला गया। तद अर्हति में से तत् की अनुवृत्ति आ रही है। तो पारायण आदिभ्य द्वितीय समर्थेभ्य, पारायण आदि द्वितीय समर्थ प्रातिपदिकों से अर्हति वर्तयति अर्थ में है प्रत्यय होता है। पारायणम वर्तयति अधीते पारायणिक, पारायणिक छात्र, वर्तयति और अधीते। तोरायणिक यजमान, चांद्रायणिक तपस्वी। तीन उदाहरण दे दिए। छात्र जो है पारायण करने में व्यस्त रहता है, यजमान अपने यज्ञ करने में, तपस्वी अपने व्रत आदि करने में। तो ऋत्विक भवितु, ये क्या बोलते हैं, यजमान का दिया पारायण मानी आदिता आरभ्य अंत पर्यंत वेदाध्ययन को पारायण कहते हैं। आरभ्य अंताद अविच्छेदे वेदाध्ययन, अविच्छेद पूर्वक वेदाध्ययन जो है पारायण होता है। तुरायण संवत्सर साध्यो अविर्यज्य विशेष, अविर्यज्य विशेष है तुरायण, संवत्सर में पूरा होता है। चांद्रायण तपो विशेष है। और वर्तयति, वर्तन क्या है, निष्पादन। एक साल में यज्ञ तुरायण नाम का संवत्सर साध्य अविर्यज्य विशेष है। कितनी वैरायटीज हैं, क्या क्या संसार में सब लोग लगे हुए हैं, कोई यज्ञ करने में, कोई कुछ करने में, कोई खेलने में, कोई अपना अलग अलग रस के साधन ढूंढ रखे अपने अपने ज्ञान और अपने अपने संस्कार प्रारब्ध के अनुसार। ये भी कठिन काम है बहुत ज्यादा, ये जीव प्रक्रिया का। उत्तर रामचरित में दिया है कि जब सीता जी का विवाह हो गया तो जो अतिथि आए थे उनमें से कौन से थे, वो बोले अब मैं जाता हूँ, मेरे को अग्नि कार्य संपादन किया है, करना है, और
जिन्होंने अग्निचर्या का व्रत लिया हुआ है उनको अपना स्वातंत्र जो है ना, अलग से कोई नहीं रखना पड़ता, उसकी सेवा करनी पड़ती है। अपने मतलब कितने तरीके हैं, यज्ञ के लिए समर्पण कर दिया अपने आप को। कोई किसी व्यक्ति को कर रहा है, कोई किसी कर्म को कर रहा है, कोई किस कर रहा है, कोई किस कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जिनको अग्निचर्या का व्रत लिया हुआ है उनको स्वातंत्र कहाँ है। वो तो फिर उन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया है, अग्नि सेवा के हवाले कर दिया है। तो अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, मैं जा रहा हूँ। ये पारायण जो है गुरु और शिष्य दोनों के द्वारा निष्पन्न किया जाता है, लेकिन शिष्य को ही पारायणिका कहते हैं। गुरु के बिना कैसे पारायण करेगा। अध्ययन जो करते हैं ना, वो वेदाध्ययन कैसे करते हैं। अग्निमीले पुरोहित, अग्निमी वो भी बोलेगा, पहले गुरुजी बोलते हैं फिर शिष्य बोलता है, और एक पद को कई कई बार बोलते हैं। कितना परिश्रम और कितना मेहनत का कार्य है, बुलवाते रहते हैं। और पूरी बड़ी बड़ी इतनी मोटी संहिताएं, इतनी 10,000 मंत्र, ऐसी ऐसी संगीताएं याद करवा देते हैं, या वो कर करके बुलवाते। ब्राह्मणों ने वेद को ऐसे रक्षा किया है पूरे अनादिकाल से, याद करते करते चले आ रहे हैं। अब थोड़ा कम हो गया, फिर भी कर रहे हैं। बीज समाप्त नहीं है, अभी लगे रहते हैं। और बोलते समय मंत्र जो है ना, अच्छे ही बहुत लगते हैं वे लोग। ऐसे लगता है कि कोई वो पारायण करने वाला आसपास जैसे मंत्र बोलते रहे हैं, हम सुनते रहे बस। उत्तर भारत के वेद मंत्रों में कोई रस नहीं है, उनके सुनने में जो है ना कोई आनंद नहीं आता। और वो लोग बोलते हैं तो पता नहीं क्या, कैसे जबान में कैसा क्या है उनको। कन्या गुरुकुलों के मंत्रों में भी कोई रस नहीं है। कन्याएं तो वाणी में काफी अच्छा लगता है उनका, पर मंत्रों में कोई रस नहीं है उनके। संशय मापन्ना। हाँ, तो मैंने कहा कि पारायणी का शिष्य होता है, वो नहीं होता, गुरु नहीं होता है। और तुरायण भी ऋत्विक और यजमान दोनों करते हैं, लेकिन तोरायणी का यजमान को ही कहते हैं, ऋत्विक को नहीं कहते। सर्व पुरोडासादि के द्वारा ऋत्विक करता है, यजमान देवता उद्देश्य द्रव्यम तजती। ये जो है महर्षि दयानंद ने, अब वो यज्ञ आदि करवाने में ना एक जगह लिखा है कि क्रियाएं उसी, चाहे काला अक्षर भैंस बराबर हो, मूड यजमान से ही करवाते रहे, ऐसे शब्द लिखे। काला अक्षर भैंस बराबर, मूड यजमान से ही क्रियाएं करवाते रहे। और वहां बड़े बड़े यज्ञों में यजमान को चुप रह करके ऐसे बैठा रहना पड़ता है, कभी कभी कोई कोई मंत्र आता है, बोलना होता है, क्रियाएं सब ऋत्विक करते हैं। परंपरागत यजमान की स्थिति ऐसी है। श्री अरविंद ने अपने ग्रंथ में एक जगह लिखा है, हमारे शरीर में आत्मा की स्थिति उस यजमान की तरह है जो मतलब वो जानते थे सारी प्रक्रिया, उस यजमान की तरह है जो कि यज्ञ में उसकी उपस्थिति के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। ऐसे शरीर में आत्मा की स्थिति तुलना करके बताइए। यजमान जैसे चुप उपस्थित है तो सब कुछ होता है, नहीं तो नहीं होता है।
और ये आत्मा में, आत्मा की स्थिति शरीर में। तो इन्होंने कहा यजमाने विश्यते, यजमान जो है देवतोपदेशे द्रव्यम त्यजति, देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग करता है, और वो ऋत्विक चरु पुरोडास आदि निष्पन्न करता है। मंत्र पाठ आदि सब ऋत्विक करते हैं, कहीं कहीं यजमान को बोलना पड़ता है। और बोले कि दोनों में क्यों नहीं होता अनविधानात्? संशय शब्दात् द्वितीय समर्थात् आपन्न इत्येतस्मिन् अर्थे ठय प्रत्यय भवति, संशयम आपन्न प्राप्त सांशयिक स्थाणु। जैसे कोई स्थाणु है ना, संशय स्थल को, संशय को प्राप्त हो जाए कि हमारे मन में ये आ जाए कि आदमी है या संशय है, मतलब ठूंठ है या आदमी है। योजनम गच्छति, योजन शब्दात् द्वितीय समर्थात् गच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे ठय प्रत्यय भवति। योजनम गच्छति योजनी का, एक योजन जाने वाला, 4 कोस, योजन जाने वाले को योजनी का। और क्रोश सत योजन सतरूप संख्यान, क्रोश सत जाता है कोई व्यक्ति, क्रोश सती का, और योजन सत जाता है तो योजन सती का। क्रोश सत योजन सत। ततो अभिगमनम रति, क्रोश सत योजन सतरूप से, क्रोश सताद अभिगमनम रति, क्रोश सत से जो अभिगम्य है, क्रोश सती को भिक्षु, वो भिक्षु क्रोश सतिक है जो सैकड़ों कोस से जाकर के उससे मिलते हैं लोग। जैसे वो जब थे नागराज बाबा जी, तो वहां से सैकड़ों कोस से जाकर के उनसे मिलते थे। श्री अरविंद जब जीवित थे तो उनसे दर्शन मात्र करने के लिए, बातचीत नहीं, और वो भी बस केवल एक झलक मात्र मिलती थी, वो भी, और वो हजारों लोग हो जाते थे दर्शन दिवस पर, केवल एक झलक मात्र मिलने के लेने के लिए पहुंचते थे। ये ऐसे वो थे योगी। योजन सतात अभिगमनम रति, ऐसा आचार्य, योजन सती का आचार्य। पथिन शब्दात् द्वितीय समर्थात् गच्छति ते तस्मिन् अर्थे स्कन प्रत्ययो भवति। पथिन शब्द से द्वितीय समर्थ से गच्छति अर्थ में स्कन प्रत्यय होता है, नकार स्वर के लिए है और सकार गीस के लिए है। पंथानम गच्छति पथिक है और पथिकी। पथिन शब्द से द्वितीय समझ से गच्छति अर्थ में स्कन प्रत्यय होता है, नकार स्वर के लिए, सकार गीस के लिए। पंथानम गच्छति पथिक है पथिकी। पंथोना नित्यम, पथिन शब्द से करेंगे तो ठय प्रत्यय करेंगे थस्से का, भैसंजय होकर नस्तदिते टीलोप हो गया है। स्त्रीलिंग में स्कन है तो स्त्रीलिंग में अच्छा स्कन है, ठय तो नहीं हो रहा है, स्कन प्रत्यय हो रहा है। स्कन, पथिन आगे स्कन, तो पथिन के नय का लोप हो गया, पथिक पथिकी, सिद्ध गोरा दिव्यस्त से गीस हो गया। पंथोना नित्यम, नित्य गृहणम प्रत्यार्थ विशेषणम, प्रत्यार्थ का विशेषण है। नित्यम गच्छति, प्रत्यार्थ गच्छति है। पथस्कन में मतलब पंथानम गच्छति पथिका होता है, और नित्य पंथानम गच्छति तो पांथ होता है, पीस पिलिग्रम की तरह। पंथानम नित्यम गच्छति पांथो भिक्षाम याचते।
पांथ तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में तो पांथा बनेगा, पांथी नहीं होगा। नए प्रत्यय से अजाद्य तष्टा, पांथी नहीं बनेगा। नित्यमिति किम पथिक है, मतलब नित्य ना चले तो पथिक है, और नित्य चलने का ही काम ले रखा है तो पांथ है। उत्तर पथेन आरितम च निर्देशादेव समर्थ विभक्ति, निर्देश से ही समर्थ विभक्ति होगी। उत्तर पथ शब्दात तृतीय समर्थात आहरितम इत्येतस्मिन् अर्थे इत्येतस्मिन् विषये ठय प्रत्यय भवति। उत्तर पथ, उत्तर पथेन आहरितम, उत्तर पथ शब्द से तृतीय समर्थ से आहरित अर्थ में ठय होता है। चकार है प्रत्यार्थ समुच्चय, चकार जो है प्रत्यार्थ के समुच्चय के लिए है। गच्छति इति च, अत्रापि तृतीय समर्थ विभक्ति। ये एक अलग प्रकार का नमूना आपके सामने रखा जा रहा है। निर्देशादेव समर्थ विभक्ति एक तरीका होता है, तत्सर्वनाम का प्रयोग करके तत् को हम तृतीया में पढ़ दें तेन, वो एक तरीका है। और एक निर्देशादेव समर्थ, उत्तर पथेन तृतीयांत शब्द पढ़ दिया है, इसी से समझ लिया जाएगा कि ये तृतीय समर्थ विभक्ति से आहरित अर्थ में प्रत्यय होता है। तृतीय समर्थ भी और उत्तर पद शब्द, हम्म, तृतीय समर्थ और उत्तर पद शब्द दोनों एक प्रातिपदिक, दोनों एक साथ। हाँ, उत्तर पथ जो शब्द है जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय करना है वो भी निर्दिष्ट हो गया, और समर्थ विभक्ति भी निर्दिष्ट कर दी। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं चौथे अध्याय में, जैसे गृहपतिना संयुक्ते, यहाँ गृहपतिना तृतीय शब्द तृतीयांत पढ़ दिया, तो गृहपति जिस शब्द से प्रत्यय करना है वो भी पढ़ दिया, और तृतीय विभक्ति से होता है ये भी पढ़ दिया। धर्म पथ्यर्थ न्यायाद तनपेते, हाँ एक और विभक्ति, एक और तरीका भी होता है, प्रत्यार्थ लभ्य समर्थ विभक्ति। प्रत्यार्थ लभ्य समर्थ विभक्ति एक और तरीका होता है। मतलब एक तो तदादि तत् शब्द से समर्थ विभक्ति को बताते हैं, एक शब्द ही पढ़ देते हैं उस विभक्ति से, और एक प्रत्यार्थ लभ्य समर्थ विभक्ति होती है, जैसे चौथे अध्याय में। और ये मैं सुना रहा हूं, धर्मपथ्यर्थ न्यायादन्पेते, ये भी निर्देश से समर्थ विभक्ति है। जैसे धर्म पत्यर्थ न्यायात पंचमी है ना, तो अनपेत अर्थ में प्रत्यय होगा धर्माद अनपेतम, ये पथ पथी पथ अनपेतम, अर्थाद अनपेतम, न्यायाद अनपेतम, ऐसे समर्थ विभक्ति भी निर्देश से ही जान ली जाएगी। अब छंदसो निर्मित सूत्र है वही 4-4-93 नंबर सूत्र है, तो ये प्रत्यार्थ सामर्थ्य लभ्या समर्थ विभक्ति होगी। निर्मित प्रत्यार्थ है, इस निर्मित प्रत्यार्थ के द्वारा छंदस में तृतीया विभक्ति आएगी करण के रूप में। छंदसा निर्मिता इति छंदस्य, मतलब छंदस शब्द तृतीया समर्थ से निर्मित अर्थ में प्रत्यय होता है। निर्मित को लेकर के छंदस में तृतीया विभक्ति ग्रहण करनी पड़ेगी। छंदसा में निर्देश तो पंचमी या षष्ठी का है, लेकिन समर्थ विभक्ति तृतीयांत होगी। प्रत्यार्थ सामर्थ्य लभ्य समर्थ विभक्ति, प्रत्यार्थ के सामर्थ्य से जिसको प्राप्त किया जाए, प्रत्यार्थ सामर्थ्य लभ्य समर्थ विभक्ति। तो कितने समर्थ विभक्ति के लिए 3 प्रकार हो गए, एक तत्शब्द से, एक निर्देश से, और एक प्रत्यार्थ सामर्थ्य लभ्य समर्थ विभक्ति।
तो निर्मित शब्द से कैसे पता चला है मुझे कि तृतीया विभक्ति होगी? निर्मित तो इसलिए नहीं आता। उत्पादित है ना, तो किसी के छंद के द्वारा उत्पादित, ऐसा छंद मानी इच्छा, इच्छा के द्वारा उत्पादित। छंद शब्द यहाँ पर इच्छा पर्यायवाची है। छंदसा निर्मिता छंदस्य इच्छया कृता। जैसे मत जन हलात कर्ण जल कर्षेषु सूत्र है 97 नंबर 4-4-97। तो यहाँ प्रत्यार्थ सामर्थ्य लब्ध समर्थ विभक्ति लेनी पड़ेगी। मत जन हल 3 शब्द हैं। मतम ज्ञानम, मत का मतलब ज्ञान, और उसका करण। मतम ज्ञानम तस्य करणम मत्यम, कौन सी समर्थ विभक्ति लोगे? मतम ज्ञानम तस्य करणम मत्यम, करण उसका करण, और भाव साधनम वा तस्य करणम भाव साधनम वा। ऐसे जनस्य जल्पो जन्य, हलस्य कर्षो हल्य, हल का कर्षण और लोगों की बातें। जनस्य जल्पः, जनस्य जल्पः जन्य, द्विहलस्य कर्ष, द्विहल्य त्रिहल्य, कर्षणम कर्ष, कर्षणम कर्ष भाव साधनम वा। मतम ज्ञानम तस्य करणम मत्यम, जनस्य जल्पो जन्य, हलस्य कर्षो हल्य, द्विहल्य त्रिहल्य, कर्षणम कर्ष। ये क्या कर दिया इन्होंने? षष्ठी क्यों नहीं लगा ली? मध्यजन हलात में बताया पंचमी में, उसकी जगह षष्ठी क्यों नहीं कर दी? नहीं, इसमें तो आचार्य का अपना स्वातंत्र है। मगर कर्ण जल्प कर्ष इन अर्थों में, कर्ण जल्प कर्ष इन अर्थों में यद प्रत्यय हो रहा है। शब्दों से पता चल रहा है कि षष्ठी होती है। प्रत्यार्थ सामर्थ्य लब्ध षष्ठी समर्थ विभक्ति। मतस्य करणम मत्यम, और जनस्य जल्प, वैसे तो षष्ठी। जनस्य जल्प अर्थ भी बताना है कि कैसे यहाँ लेना है। जनस्य जल्प जन्य, हलस्य कर्ष हल्य, द्विहलस्य कर्ष त्रिहल्य द्विहल्य। हाँ, तो प्रसंगवश मैंने कई चीजें मैं बताता रहता हूँ। अब देखिए, उत्तर पथे नारितम च, हाँ, पंथोना नित्यम पंथानम नित्यम गच्छति, पांथो भिक्षाम याचते। पांथ व्यक्ति भिक्षा मांग रहा है। नित्यमिति किम पथिक, उत्तर पथे नारितम च, निर्देश से समर्थ व्यक्ति है। उत्तर पथ शब्दात तृतीया समर्थात आरितम इत्यस्मिन् विषय ठय प्रत्यय भवति। चकार प्रत्यार्थ समुच्चय, प्रत्यार्थ के समुच्चय के लिए चकार है। गच्छति जो ऊपर से आ रहा है ना, उसका समुच्चय कर रहा है। यहाँ भी तृतीय समर्थ व्यक्ति लेंगे। गच्छति में भी उत्तर पथेन आरितम उत्तर पथिकम, और उत्तर पथेन गच्छति उत्तर पथिक व्यापारी। आरितम माने उत्तर पथ से जो सामान लाया गया। उत्तर पथिकम एक रास्ते का कोई नाम था, उत्तर पथ। वहां से प्रसिद्ध पथ था कोई, वहां से सामान जो लाते थे आते थे, तो उत्तर पथिकम। उत्तर पथेन गच्छति उत्तर पथिक। आरित प्रकरणे वारी जंगल स्थल कांतार पूर्व पदार्थ सिंचन। आरित प्रकरण में वारी जंगल स्थल कांतार पूर्व पदार्थ संख्यान। वारी पथेन आरितम वारी पथिकम, वारी पथेन गच्छति वारी पथिक,
जंगल पथेन आरितम जांगल पथिकम, जंगल पथेन गच्छति जांगल पथिक, स्थल पथेन आरितम स्थाल पथिकम, स्थल पथेन गच्छति स्थाल पथिक, कांतार पथेन आरितम। आरित प्रकरण में वारी जंगल स्थल कांतार पूर्व पदार्थ, कांतार पथ, कांतार पूर्व पद वाला, पथ उत्तर पद वाला। वारी आदि पूर्व पद में है जिसके, वारी आदि नहीं पूर्व पदानि यस्मिन् प्रातिपदिके तस्मात् पथिन शब्दांतात्, ऐसे पथिन शब्दांत से। वारी पथेन आरितम वारी पथिकम, वारी पथेन गच्छति वारी पथिक, जंगल पथेन आरितम जांगल पथिकम, जंगल पथेन गच्छति जांगल पथिक, स्थल पथेन आरितम स्थाल पथिकम, स्थल पथेन गच्छति स्थाल पथिक। कांतार पथेन गच्छति, कांतार पथिक। अजपथ शंकुपथाभ्याम चुपसंख्यान, अजपथेन आरितम गच्छति। अजपथ जो है सकड़े मार्ग को कहेंगे, शंकुपथेन आरितम गच्छति सांकुपथिक, मधुक मरीचयोर अण वक्तव्य, स्थल पथेन आरितम स्थाल पथम मधुकम, महुआ या मुलैठी, स्थाल पथम मरीचम, स्थल पथेन आरितम स्थाल पथम, स्थल पथ से लाई गई मरीच, काली मिर्च। कालात, कालात इत्यधिकारा, यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः, जो यहाँ से आगे चलेंगे, कालादित्यम वेदितव्यम, तेन निवृत्तम मासेन निवृत्तम मासिकम आर्धमासिकम संवत्सरिम, कालादित्य अधिकारा विष्टादिभ्यो अणुसूत्रतः है। कालादित्य अधिकारा विष्टादिभ्यो अण, कितना नंबर है? 97। विष्टादिभ्यो अण 5 1 97। इसमें तो 97 ही है। तेरिति तृतीय समर्थात कालवाचिना प्रातिपदिका निर्वृत्तम इत्येतस्मै ठः प्रत्यय होती है। अन्ना निर्वृत्तम आन्निकम, एक दिन में बनाया गया। आर्धमासिकम, अर्धमास में बनाया गया। सांवत्सरिकम, संवत्सर में बनाया गया। तम अधिष्टो वृतो वृतो भावी। द्वितीय समर्थात कालवाचिना प्रातिपदिका अधिष्ट, भृत और भूत और भावी, इन अर्थों में यथावी प्रत्यय होता है। अधिष्ट होता है सत्कार पूर्वक किसी को किसी काम में लगाना, बड़े से, अपने से पूज्य व्यक्ति को, बड़े आदमी को कहना कि आप ये काम कर लीजिए, निवेदन पूर्वक कहते हैं। भृता वेतनेन क्रीता, भृता क्या होता है? वेतन से जो खरीदा गया है ना। भृता स्वसत्तया व्याप्त काला, व्याधि आदि की सत्ता द्वारा व्याप्त काल को भूत बोलेंगे। भावी तादृश एव अनागत काला, व्याधि आदि, स्वसत्ता का मतलब अपनी व्याधि आदि की सत्ता के द्वारा व्याप्त काल को भूत कहते हैं। व्याधि या कोई स्वास्थ्य या ऐसा कुछ भी। मासम भूत, मासिको व्याधि, जैसे व्याधि की सत्ता से व्याप्त काल। और मासम भूत मासिको व्याधि, और मासम भूत मासिकम स्वास्थ्यम, मासम भावी मासिका उत्सव है।
1 महीने बाद। ननु च अध्येशनम भरणम च मुहूर्तम क्रियते। अध्येषण तो एक बार कहते हैं कि आप हमारे यहाँ वन करवा दो या आप हमारे यहाँ प्रवचन कर दो, आप हमें पढ़ा दीजिए। अध्येषण और भरण मुहूर्त मात्र करते हैं। तेन कथम मासो व्याप्यते, मुहूर्त मात्र करते हैं उससे मास की व्याप्ति कैसे है। तो कह रहे हैं अध्येषण भरणे क्रियार्थे, अध्येषण और भरण ये क्रिया के अर्थ है। तत्र फलभूतया क्रिया मासो व्याप्यमान ताभ्याम एक व्याप्ता इति उच्यते। फलभूत क्रिया के द्वारा मास व्याप्त किया जाता हुआ ताभ्याम माने अध्येषण भरण के द्वारा ही व्याप्त कह दिया जाता है। मासाद वैसी यत् खयं, मास शब्दात वैसी विधेय यत् खयं प्रत्यय होता है। मास शब्दात वैसी अभिधेय यत् खयों प्रत्यय होता है। अधिष्ठादीनां चतुर्णाम अधिकारेपि सामर्थ्यात् भूत इत्येव अभिसंबध्यते। मासं भूतो मास्यः मासीन। मास शब्दात वैसी अभिधेय यत् खयों प्रत्यय भवता है। यत् और खय प्रत्यय होता है, खय का अपवाद। मास शब्द से वैसी अभिधेय यत् खयों प्रत्यय होता है, ठय का अपवाद। अधिष्ठादीनां चतुर्णाम अधिकारे अपि सामर्थ्यात् भूत इत्येव अभिसंबध्यते। मासम भूतो मास्यः मासीन, चारों की अनुवृत्ति है। अधिष्ठादीनाम चतुर्णाम अधिकारे भी सामर्थ्य से भूता यही संबंधित हो रहा है केवल। क्यों? मास अधिष्ठादी तो चारों थे, फिर सामर्थ्य से वय, वय तो भूत में ही बताई जा सकती। मासम भूतो मास्यः मासीन वैसी थी कि मासिकम। सामर्थ्य नहीं, मासम अधिष्टो वृतो वा इति उच्यते। काचित् कालकृता शरीर अवस्था गम्यते, भाविनी अपि नान जैसा गम्यते। सामर्थ्यात की जो बात है ना, ये जो लिखा है सामर्थ्यात भूत ही जुड़ेगा। वैसी भूतार्थस्ते संभवात, अवस्था में भावी अर्थों भी तत्र संभवती, ऐसा नहीं हो सकता। दिगोर यप मासाद वैसी, मासांतात् दिगोर यप प्रत्यय भवति वैसी अभिधेय। द्वौ मासो भूता द्विमास्य त्रिमास्य षण्मासाण्यच्च। षण्मास शब्द से वैसी अभिधेय ण्यत् प्रत्यय भवति यप च। औत्सर्गिकस् ठय अपि इष्यते स चकारेण समुच्चेतव्य। औत्सर्गिक जो है ठय भी चाहते हैं। चकारेण समुच्चेतव्य। स्वरितत्वाच्च अनंतरो अनुवर्तिष्यते। षण्मास शब्दात् वैसी अभिधेय ण्यत् प्रत्ययो भवति यप च। औत्सर्गिकस् ठय अपि इष्यते। ण्यत् और औत्सर्गिक ठय भी चाहते हैं। चकारेण समुच्चेतव्य स्वरितत्वाच्च अनंतरो अनुवर्तिष्यते। और स्वरित होने से यप की भी अनुवृत्ति। इससे 3 रूप हो गए, षाण्मास्यः, षण्मास्यः और षाण्मासिक। ठय होगा तो षाण्मासिक और षाण्मास्यः ण्यत् प्रत्यय हो गया और षण्मास्यः यप हो गया। शब्द का अर्थ क्या होगा? 6 मास वैसी, 6 मास का कोई बालक है, कोई उसकी उम्र है। षाण्मास्य है पुरुष है, बालक है। 6 महीने का कोई बालक है या कोई मकान है, षाण्मास्य है।
6 महीने पहले बना है। षाण्मास्यम भवनम, षाण्मास्यम भूत इति वैसी अभिधेय। वय अवस्था तो उसकी होती है ना, चेतन चीज की होती। तो षाण्मासिक, षाण्मासिक वत्स, षाण्मासिक है बाल, इस तरह से हो। अवैसी खंश्च, षण्मास शब्दात् अवैसी अभिधेय ठन प्रत्यय भवति चकारेण अनंतरस्य ण्यता समुच्चय, ण्यता होना चाहिए। षण्मासी को रोग अवय, वय अवस्था नहीं है, अवस्था नहीं है। षण्मासी को रोग षाण्मास्य रोग। सभाया ख, सभा शब्द से अधिष्ट आदि चत्वारो अर्थान वर्तन्ते। सभा शब्द द्वितीय समर्थ अधिष्ट आदिषु अर्थेषु ख प्रत्यय भवति। ठयमपवाद समाम अधिष्टो भृतो भूतो भावी व समीन। समाम अधिष्टो भृतो भूतो भावी व समीन। केचित्तु ते निर्वृत्तमिति सर्वत्र अनुवर्तयन्ति। समया निवृत्तः समीन। क्या अर्थ हुआ इसमें? समयानिवृत्त का अर्थ क्या हुआ? समा वर्ष को कहते हैं ना, वर्ष। द्विगुर व समय खा, समा शब्दांता द्विगुर निवृत्त आदि से अर्थेषु पंचसु ख प्रत्यय भवति। निर्वृत्त अधिष्ट भृत भूत भावी 5 अर्थ हो गए। नित्य प्राप्त विकल्प्यते। प्रागवते संख्या पूर्वदान तदंत ग्रहणम अलुकी प्राप्तिरस्ति। एक वार्तिक पहले आ चुका है। तेन मुक्ते पक्षे ठय अपि भवति। द्विसमीन द्वैसमीक, त्रिसमीन त्रैसमीकः। रात्र्यः संवत्सराच्च, रात्रि अह और संवत्सर अंत वाले द्विगु से निर्वृत्त आदिषु अर्थेषु वाक प्रत्यय भवति। वाक है प्रत्यय भवति। खेन मुक्ते पक्षे ठय भी भवति। द्विरात्रिना द्वैरात्रिका और त्रिरात्रिना त्रैरात्रिका, द्वे अहीना द्वैहन्निका, अहीना त्रैयन्निका, द्विसंवत्सरिणा द्विसंवत्सरिका, त्रिसंवत्सरिणा त्रिसंवत्सरिका। उत्तर पद को संख्या संवत्सर संख्या स्थित है। उत्तर पद को वृद्धि हो रही है। यहाँ मुझे 2 शब्द थोड़े कठिन लग रहे हैं। द्व्यहीना, द्विजमा अहन, द्विजमा अहन ख प्रत्यय हुआ तो द्व्यहीना बन गया। और द्वैहन्निका, त्रिअहीना, अहन शब्द ख प्रत्यय होगा तो त्रिअहीना। त्रैहन्निका, त्रैहन्निका कैसे बना? नयवाभ्याम पूर्व, नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्व तो ताभ्याम सही चागम हो गया। जैसे वैयाकरण होता है, व्याकरणम अधीते वैयाकरण द्विअहन या त्रिअहन। तो इक्वेंट जी द्वि को अहन शब्द में द्वि को इक्वेंट जी हो गया, द्वे बन गया। और द्वे बनने के बाद यकार से पूर्व ऐच आगम हो गया। नैवाभ्याम पदांताभ्याम तो द्वैहन्निका, ऐसे ही त्रैहन्निका। ओम शांति शांति।